गौतम जी, आपको क्या लग रहा है कि 27 अगस्त को जो तारीख तय की गई है, लखनऊ में जो एक बड़ी बैठक होने वाली है बसपा की, और सबकी नज़र उस पर जुड़ी लगी हुई है, क्या कुछ बदलाव होगा या 27-21 साल से चली आ रही परंपरा वही हो जाएगा, खाना पूर्ति हो जाएगी, बहन जी फिर अध्यक्ष बन जाएंगी? आपका ऑडियो म्यूट है सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। किसी पार्टी की परंपरा नहीं होती है कि वो अध्यक्ष ही बना रहेगा। जी। लेकिन बात यह है कि लोगों का विश्वास किस लीडर में है। और बीएसपी के लोग जो विश्वास करते हैं अभी तक, वो सर्वमान्य लीडर जो मानते हैं, अभी बहन जी मान्यवर बहन जी को मानते हैं। साथ ही साथ अभी आपने 21 अगस्त का भारत बंद का आंदोलन देखा, और उसमें बीएसपी के लोग जो उनसे आस्था रखते हैं, बीएसपी के लोग जो आस्था रखते हैं, वो किस तरीके से भारत बंद से जुड़े और वो पूरे देश में हुआ। तो किस तरीके से ये जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व बहन जी अभी भी उस सम्मान्य लीडर को और अपने समाज को और अपने वोटर को साधने में सक्षम है। इसीलिए इसीलिए बीएसपी और बहन जी जब तक हैं, तो हमारा विचार यही है कि बहन जी ही लीडरशिप देती रहेंगी। और उस लीडरशिप को बहन जी ने अभी हाल ही में 21 तारीख के भारत बंद में प्रूफ किया। लेकिन जिस तरह आप जिस विश्वास की और जिस भरोसे की बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को और उन सबको, तो है, मुझे लग रहा है वोटर का विश्वास थोड़ा कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। मैं आपके पास आता हूं जरा दोबारा। विजय जी, 21 साल से एक परंपरा चल रही है, हर 5 साल के लिए वहां एक अध्यक्ष चुना जाता है। वैसे तो हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है, लेकिन काशीराम जी के बाद जिस तरह से पार्टी की कमान मायावती जी को मिली, उसके बाद लगातार बसपा चुनाव दर चुनाव ठीक ठाक रही, लेकिन 2012 के बाद से या 2019 के चुनाव में या अब जिस स्थिति में है, और सुशील गौतम जी कह रहे हैं कि जो एक भरोसा होता है वो भरोसा कायम अभी भी बहन जी मर है। तो आपको क्या लग रहा है कि बसपा में जो 27 अगस्त को एक तो मीटिंग होगी उसमें कोई बदलाव दिख सकता है, या अगर नहीं होता है तो बदलाव की कोई गुंजाइश है आपके हिसाब से? बदलाव होना चाहिए? कई सवाल आपने एक साथ पूछ लिए हैं जी। देखिए, 27 को इनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है, और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक करना पार्टी के लिए अनिवार्यता है। क्योंकि चुनाव आयोग जब कोई किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करता है और उसे मान्यता देता है, तो पार्टी को अपना एक संविधान बनाना पड़ता है। जी। बसपा का संविधान पहले लिखित तौर पे नहीं था, लेकिन जब पार्टी में टूट हुई 95 में सबसे पहले, और जब उसके मुकदमे शुरू हुए, फिर 96 में पार्टी टूटी, फिर मुकदमे 97 में टूटी, फिर मुकदमे शुरू हुए उसके। तो जब विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिकाएं गई, तो वहां पता लगा कि पार्टी का तो कोई लिखित संविधान ही नहीं है, तो इनका लिखित संविधान अस्तित्व में आया। जी। और चुनाव आयोग ने भी अनिवार्य कर दिया है कि जो पार्टियां हैं जिनको मान्यता है राष्ट्रीय या राज्य स्तर की, वो अपना एक निर्धारित समय बाद अपना नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करेंगी और उसमें जो फैसला होगा उसे लागू करेंगी। तो मायावती जी को 27 को नेशनल एग्जीक्यूटिव कर रही हैं, इसके पहले 2019 में हुई थी। 5 साल बाद ये हो रही है। तो मुझे लगता है कि पार्टी अध्यक्ष तो वही रहेंगी, क्योंकि पार्टी की वो सर्वे सर्वा है। जी। कांशीराम जी ने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया था, और एक तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण हुआ था। बसपा राजनीतिक दल तो है ही है, लेकिन राजनीतिक दल से ज्यादा मायावती जी से मूवमेंट कहती हैं, और मैं भी मानता हूं कि एक मूवमेंट है। लेकिन ये एक तरीके से राजनीतिक संपत्ति है, विरासत है, जिसे उनको संभालना है, और वो संभाल रही हैं। अब आपका एक और सवाल था कि 12 के बाद पार्टी की जो वोट हैं वो कम हो रहे हैं, सीटें कम हो रही हैं, तो फेज आता है पार्टियों में। जी। कांग्रेस का देखिए विधानसभा चुनाव में 2.3%, उससे तो बसपा बहुत अच्छी थी। बसपा के पास करीब 12.8% वोट आए थे 22 में। तो एक तरीके से कहा जाए तो 6-7 गुना वोट ज्यादा थे बसपा के पास कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश में कम से कम। जी। तो लेकिन कांग्रेस अब रिवाइव करती हुई नजर आई उत्तर प्रदेश में। उसका लोकसभा में उसका सीटें उसकी बढ़ गई
वोट परसेंटेज बढ़ गया, 2.3% से वो आज 9.34% पे आ गई है। तो चीजें बदली हैं और राजनीति में चीजें बदलती हैं। देखिए, एक जो सबसे बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि 2014 में अति पिछड़ा, अति दलित बीजेपी के साथ चला गया। इसकी वजह से सपा भी बहुत कमजोर हुई। 5 सीटें लोकसभा की जीत पाई, विधानसभा में 47 सीट 2017 में जीत पाई, 2019 में फिर 5 सीटें ही जीत पाई, जबकि बसपा का साथ था, और बीएसपी 10 सीट जीत के आई थी। और अब क्या हुआ है, 2024 में एक बार अति दलित, अति पिछड़ा फिर से बीजेपी से छिटक रहा है। काफी ज्यादा परसेंट में वो छिटक चुका है। हाँ। अब ये मतलब एक साइकिल पूरा हुआ 10 साल का। अब इसमें अभी पहले दौर में इसका बेनिफिट तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ है, जो अति पिछड़े, अति दलित गए हैं। एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश में सत्ता का पावर हाउस है वो अति पिछड़ा, अति दलित ही है, क्योंकि बाकी तो पार्टियों के पास बेस वोट है और बीजेपी के पास बेस वोट है नहीं, कांग्रेस के पास भी कोई बेस वोट नहीं है। लेकिन बसपा के पास अपना एक बेस वोट है, वो जाटो कम्युनिटी का है। बिल्कुल सर, मैं बेस वोट और बाकी जो दलित का पिछड़ना और वोट बैंक का कम होना इस राउंड पे आते हैं दोबारा में। एक बार जरा सबको भी जोड़ लेते हैं। भावरी साहब हमारे साथ जुड़ गए। भावरी जी, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष की जो प्रक्रिया है वो मुझे लग रहा है बीजेपी से थोड़ा अलग है, या कह सकते हैं कि बीजेपी की अलग है। अब 27 तारीख को बहन जी ने भी अपने तमाम नेताओं की, जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के तमाम नेताओं की बैठक बुलाई है। 27 को अध्यक्ष चुना जाना है। खबर तो यही मान के चलिए कि मोहर मायावती जी के नाम पर ही लगेगी, लेकिन कयास हम लोगों भी लगाते हैं, आप लोग भी किस्से कहानी और चर्चाएं सुनते रहते हैं। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 27 को लेकर आपके पास अगर कोई जानकारी तो आप बता दीजिए, और दूसरा ये कि इन तीनों पार्टी में और बीजेपी में आपके हिसाब से जो अंतर है अध्यक्ष चुनने का, वो जनता को कौन सा ज्यादा प्रभावित करता है? साजिद जी, बहन मायावती ही अध्यक्ष बनेगी, इसमें कोई कयास की बात नहीं। जो कयास लगा रहे हैं वो एक तरह से बीएसपी को कमजोर करने की रणनीति पर है। बहन जी ही बनेंगी। एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। उन्नाव में आकाश आनंद की चुनाव के समय में एक रैली थी, और क्योंकि मेरे शहर से बिल्कुल बगल में थे और मेरे बड़े भाई ही चुनाव लड़ रहे थे, कजन, तो मैं वहां था। तो जब आकाश आनंद का क्रेज ये था कि बसपा में बहन जी की फोटो की जगह दलित वोट आकाश आनंद की फोटो के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई था वो पोस्टर लेने के लिए, तो मुझे लगा कि आकाश आनंद की गति बहुत तेज है। उसके बाद उन्हें बसपा के बहन जी ने इमेच्योर कहते हुए और पदों से हटा दिया। लेकिन अभी बहन जी के अंदर पॉलिटिकल थ्रस्ट है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है अपने आप को नेता के रूप में बनाए रखने की। स्वास्थ्य अभी उनका इतना कमजोर नहीं है कि वो बिस्तर में लग जाए। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि बहन जी अभी सक्रिय राजनीति में ही रहेंगे, और अगर वो सक्रिय राजनीति में है तो दूसरा अध्यक्ष कैसे हो सकता है? जो बहन जी को चुनौती दे सकता था बीएसपी में काशीराम जी के समय से, वो आज बीएसपी में नहीं। हाँ, नंबर तो कोई नहीं बचा। कोई चुनौती देने की स्थिति में है नहीं, तो कोई हो नहीं सकता। बहन जी स्वयं आकाश आनंद को बना दें तो अलग बात है। तो आकाश आनंद न तो इतने मेच्योर है, अभी भी तो हटा के दोबारा लिए गए हैं, न उनकी वो उम्र है, और न बहन जी इतनी बीमार और असक्त है, न उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी कमजोर हुई है। तो कोई ऐसा कारण नहीं दिखता साजिद जी कि बहन जी अध्यक्ष ना बने। अब कोई सरप्राइज एलिमेंट हो जाए तो अलग बात, या कम से कम जो बहन जी के विरोधी लोग हैं, जो अन्य पार्टी के लोग हैं, वो एक हवा उड़ा सकते हैं कि बहन जी अब अध्यक्ष नहीं रह रही है। उससे क्या होगा? एक गफलत का माहौल बीएसपी को लेकर के आप देखेंगे पिछले 2-4-5 सालों में कभी भाजपा की बी टीम कही जाती है, कभी और कुछ कहा जाता है। इस तरह से बीएसपी के वोटर के अंदर जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो बीएसपी का वोट टूटेगा, बटेगा, और अगर बीएसपी का वोट टूट और बढ़ जाएगा तो निश्चित बात है सारे दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी की पिछले 1 दशक से हो रही है, जैसे इस लोकसभा में समाजवादी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो रही है। अगर दलित मत, पिछड़ा मत जो बीएसपी को मिलता था वो अगर समाजवादी पार्टी को न मिला होता, समाजवादी पार्टी की 37 सीटें न आती। तो ये बीएसपी के वोटर में कंफ्यूजन क्रिएट कराने के लिए, उसके वोटर में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कराने के लिए शिगुफाबाजी से ज्यादा मुझे नहीं लगता
बसपा का जो अपना तरीका है, जो उसके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सारे लोग एक तरह से नाम का डिक्लेरेशन होता है या एक नाम रखा जाता है और सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। आज तक तो मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं कि बसपा में कोई दूसरा चुनाव के लिए खड़ा हुआ हो, और मेरी जानकारी में बीजेपी में भी नहीं है। कांग्रेस की हम कितनी भी आलोचना कर दें, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी में कम से कम चुनाव के लिए एक आदमी के बाद दूसरे लोग पर्चे तो भरते हैं। कांग्रेस बात का दावा भी करती है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो हमें बहुजन समाज पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी हमें कोई कम से कम कंपटीशन नेतृत्व में नहीं दिखता। हाथ उठा के तय कर दिया जाता है। तो बसपा में भी यही एक प्रक्रिया है और बीजेपी की प्रक्रिया कुछ अलग है, लेकिन बसपा में जो उनके पदाधिकारी हैं वो चुनते हैं और बहन जी को ही चुनेंगे। ठीक है, ठीक है। भांवरे जी, 40 साल के जो अभी तक सियासी हालात रहे हैं बसपा के, उसमें और आज के समय में आज बहुत बुरी स्थिति में, मतलब सियासी दौर के हिसाब से देखें तो बहुत खस्ता हालत में बसपा। आपको कुछ लग रहा है कि भविष्य के हिसाब से कुछ फेरबदल कहीं कुछ हो सकता है? साजिद जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, सवाल यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये लीडरशिप बनाए रखना चाहेंगे बीएसपी या कोई नई लीडरशिप लाने के मौके में है? सिर्फ यही सवाल है और आज का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है, देखिए, पुराना भरोसे पे क्या बीएसपी जाना चाहेंगे या नया भरोसा दिखाना चाहेंगे? तो और ये जो आप जो कह रहे हैं, जो 27 अगस्त को जो मीटिंग है, देखिए ये जो मीटिंग है ये इलेक्शन कमीशन का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि हर 5 साल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे ये मीटिंग करनी होती है और अपना प्रेसिडेंट चुनना होता है। तो मुझे लगता है ये फॉर्मेलिटी है और सभी पैनलिस्ट की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मायावती जी इस प्रेसिडेंट पे, श्रीमती माया जी बने रहेंगे। इसमें देखिए एक दो राय नहीं है, कोई अटकलें नहीं है बीएसपी की कि कोई नंबर 2 है या कोई और कोई चेहरा, कोई अटकलें नहीं है। दूसरा, ना ही कोई चिंगारी उठी है अभी तक पार्टी के भीतर से किसी का नाम उठाओ, कोई र्यूमर्स हो, अभी तक ऐसी कोई अटकलें नहीं है। तो इससे हमें यही मान के चलना चाहिए कि श्रीमती मायावती जी का इस पे बना रहना, इस पे कोई दो राय नहीं है। दूसरा, एक बात और है, देखिए जब भी कोई ऐसी बड़ा पद होता है, कोई ऐसी पोजीशंस होती हैं, तो सबसे पहले पार्टी में इंटरनल ऑडिट होता है जिसमें आपको छोटे छोटे पद दिए जाते हैं, फिर आपको भारी बड़े पद दिए जाते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसके हिसाब से आपको एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम दिया जाएगा। तो मुझे लगता है बीएसपी में अभी वो ऐसा कोई ऑडिट नहीं हुआ है जो पार्टी का इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। जितनी भी समीक्षाएं हैं जो भी करी जाती है, तो चेहरा यही है कि मायावती जी के सिवा कोई चेहरा नहीं है। और लीडरशिप बनाए रखने के लिए देखिए इसके कारण है, 2 कारण मैं आपको बहुत बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए जो रिजर्वेशन का अभी डिबेट चला है, उसमें बीएसपी का जो रोल है वो डिफाइन करना जरूरी है। इसलिए मायावती को अपना वर्चस्व और अपनी राजनीति बनाने के लिए उनको प्रेसिडेंट बनना बहुत जरूरी है।